भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये एक तरह से क्या है, तो ये है बे ऑफ बंगाल, तो ये कम चौड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो ये काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसको हम गल्फ बोलते हैं। तो कम चौड़ा होगा तो बे बोलेंगे, ठीक है। अगर आप तनी से मुँह बा रहे हैं है तरिया, तो बे हो जाएगा, और उससे बड़ा बा रहे हैं तो गल्फ हो जाएगा। सबसे बड़ा बा दिए तो क्या होगा, तो वो वाइट हो जाएगा। तो इसी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ जो सदर्न ओशन है, इस सदर्न ओशन में आपको सबसे बड़ा बाइट दिख पा रहा होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा बाइट इस तरह से, जिसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो मैं जानता हूँ कि आपका भी वर्ल्ड मैपिंग काफ़ी वीक है, तभी तो आप इस वीडियो को देखने आए हैं। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो एक कॉन्टिनेंट के साथ साथ कंट्री भी है, इसके महत्वपूर्ण सिटी और इसके महत्वपूर्ण सागर जो चारों तरफ से लगे होते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। इस सीक्वेंस के माध्यम से हम इसमें जितने भी, चाहे वो डिजर्ट हो या इसका मैदान हो, वो सभी इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन ये सीक्वेंस पे पढ़ेंगे। आज हम केवल सिटी और इसके महत्वपूर्ण सागर को पढ़ेंगे, और आने वाले समय में इसके अंदर जितने भी डिजर्ट होंगे, चाहे वो लेक हो सकता है या माउंटेन हो सकता है या प्लेट्यू हो सकता है, वो सारे के सारे इसमें कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं सागर और महत्वपूर्ण सिटी को। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन की बात करते हैं। देखिएगा, इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। अब जैसे हमने बीच में 0 डिग्री रेखा खींचा, तो ये पृथ्वी 2 भागों में बट गया, जिसमें से ऊपरी को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और निचली को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। अब यहीं पे एक और रेखा गुजरती है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से ही क्या करती है, गुजरती है। कितना डिग्री पर, तो 23.5 डिग्री पर। ये एक तरह से अक्षांश रेखा है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद अगर हम सागर की बात करें, इसके आसपास की सबसे बड़े मेजर सागर की, तो ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी क्षेत्र होगा और ये पूर्वी होगा, यानी ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में एक महासागर है जिसको हिंद महासागर बोलते हैं, और पूर्व में एक और महासागर है जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं, ठीक है। और नीचे आपको एक सदर्न ओशियन दिखेगा, दक्षिणी महासागर। यानी ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से 3 बड़े बड़े महासागर से क्या है, घिरा हुआ है। इस साइड पूर्व में प्रशांत, पश्चिम में हिंद महासागर, और दक्षिण में क्या है, सदर्न ओशियन है। तो मुख्य रूप से आपको लोकेशन का आइडिया लग गया होगा। अब देखिएगा, अपनी कहानी ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, यहाँ से शुरू करते हैं, क्वींसलैंड से, ठीक है। तो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक पूर्वी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र, पूर्वी है, जिसकी राजधानी मुख्य रूप से ब्रिस्बेन है। क्या है, ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड, क्वीन माने रानी का देश, रानी का देश बोल सकते हो ब्रिस्बेन को। तो रानी का राजा कौन है, ब्रिस्बेन। याद करने का तरीका है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन है। और इसी क्वींसलैंड का एक सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट है। पोर्ट माने बंदरगाह, क्या बोलते हैं, बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे हो सकता है या महासागर के किनारे हो सकता है। तो इसका सबसे प्रमुख बंदरगाह जो है ना, उसका नाम है टाउन्सविल है। क्या नाम है, टाउन्सविल है, जो मुख्य रूप से कोरल सागर से लगा हुआ है। किस सागर से, कोरल सागर। और कोरल सागर किसका हिस्सा है, तो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो टाउन्सविल क्या है, एक तरह से पोर्ट है। किसका है, तो क्वींस रानी का है, ठीक है, बंदरगाह है एक तरह से। अब उसी तरह से बात करें तो इसी क्वींसलैंड के पूर्व में जो कोरल सागर है, इस कोरल सागर के अंदर बहुत बड़े बड़े आपको रीफ दिखाई देंगे। रीफ का मतलब होता है कटक। क्या होता है, कटक। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कटक जो है ना, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, जो मुख्य रूप से कोरल सागर या प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि क्वींसलैंड का जो उत्तरी क्षेत्र है, ये उत्तर वाला एरिया जो है, ये तो उत्तर है ना जी, तो उत्तरी एरिया जो है ना, ये एरिया मुख्य रूप से एक पेनिनसुला का निर्माण कर रहा है, कुछ इस तरह से। पेनिनसुला को हम बोलते हैं केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। तो केप यॉर्क पेनिनसुला जो है, ये किसका है, तो क्वीन का है, रानी का है। तो रानी का एक पोर्ट हो गया, कोरल सी हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, और दूसरा क्या है, तो केप यॉर्क पेनिनसुला है। अब कहिएगा सर पेनिनसुला क्या है, तो पेनिनसुला एक ऐसा प्रायद्वीप बोलते हैं जिसको हिंदी में, प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। जैसे अपना प्यारा भारत हो गया, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस साइड में है अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो 3 ओर से घिरे समुद्र, तो 3 ओर से समुद्र से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो ये भी तो 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन कौन सा देखिएगा, एक तो इस साइड में कोरल सागर, ऊपर क्या है, तो प्रशांत महासागर, और नीचे क्या है, तो इस साइड में क्या है, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है। क्या है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। देखिए 3 चीज़ आपको हम समझा रहे हैं। एक होता है बे, और बे, दूसरा था गल्फ,
और तीसरा जो होता है उसको बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइट। ये तीनों के तीनों लगभग चंद्राकार आकृति का होता है। क्या होता है? चंद्राकार आकृति का। तो मतलब अगर चंद्राकार आकृति थोड़ा सा चौड़ा हो इस तरह से, जिसमें चारों तरफ से पानी लगा इस तरह से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बे। लेकिन यही जब थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है इतना सा, तो इसको बोलते हैं गल्फ। और इससे भी चौड़ा हो जाए कुछ इस तरह से पूरा स्टेट, तो इसको बोलते हैं बाइट। जैसे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये एक तरह से क्या है, तो ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये कम चौड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो ये काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसको हम गल्फ बोलते हैं। तो कम चौड़ा होगा तो बे बोलेंगे, ठीक है। अगर आप तनी से मुँह बा रहे हैं तरिया, तो बे हो जाएगा, और उससे बड़ा बा रहे हैं तो गल्फ हो जाएगा। और सबसे बड़ा बा दिए तो क्या होगा? तो वो बाइट हो जाएगा। तो इसी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ जो सदर्न ओशन है, इस सदर्न ओशन में आपको सबसे बड़ा बाइट दिख पा रहा होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा बाइट इस तरह से, जिसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहाँ पे आते हैं हम लोग अभी। तो ये गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कोरल सागर और इधर का प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, जिसको केप यॉर्क पेनिनसुला बोलते हैं। तो केप यॉर्क पेनिनसुला जो है ये मुख्य रूप से किसका भाग है? तो क्वींसलैंड का है। उसके बाद नीचे घस सकते हैं। यहाँ पे अगला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है साउथ वेल्स है। तो साउथ वेल्स जो है ना, इसकी राजधानी है कैनबरा। क्या नाम है? कैनबरा। पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी कैनबरा है, और उसी तरह से न्यू साउथ वेल्स की राजधानी भी क्या है? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र कैनबरा एक शहर है जो दो क्षेत्रों की राजधानी है। एक तो पूरे कॉन्टिनेंट का राजधानी है, दूसरा है साउथ वेल्स की राजधानी। और इसका सबसे प्रमुख एक और यहाँ पे शहर है जिसको बोलते हैं सिडनी। तो सिडनी किसका हिस्सा है? तो साउथ वेल्स का है। सिडनी साउथ वेल्स का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से किसी सागर से लगा हुआ है। उस सागर का नाम है तस्मान सी। आएंगे यहाँ पे, अभी फिलहाल वहाँ चलते हैं। ये भी एक तरह से क्या है? तो पोर्ट है। क्या है? पोर्ट है ना। तो सिडनी पोर्ट किसका है? तो न्यू साउथ वेल्स का है। उसके नीचे घस गए तो एक और क्षेत्र मिलेगा जिसको विक्टोरिया बोलते हैं। तो विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया कितने देशों से, मतलब कितने क्षेत्रों से बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो एक तो न्यू साउथ वेल्स, दूसरा है सदर्न ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसकी राजधानी मेलबर्न है। क्या है? मेलबर्न। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। विक्टोरिया मतलब भिखरिया की राजधानी क्या है? मेलबर्न है। देखिएगा, मेलबर्न की बात करें तो आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न जो है ये क्रिकेट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसे भारत में बहुत जगह है, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से मेलबर्न जो है विक्टोरिया की राजधानी है, जो क्रिकेट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब इसी क्षेत्र में आइएगा तो ऑस्ट्रेलिया से हट के एक और छोटा सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जिसको तस्मानिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्मानिया, ठीक है। अब तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। क्या है? होबार्ट। और इसके आसपास के जो समुद्री एरिया है ना, उसको हम तस्मानिया सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्मानिया सी। तो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स ये मुख्य रूप से तस्मान सी के हिस्से से लगे हैं, ठीक है। और इसी तस्मान सी में आपको एक छोटा सा और आइलैंड दिख रहा होगा जो विक्टोरिया के एकदम करीब में है। ये विक्टोरिया के जो करीब में आइलैंड है ना, इसका नाम है आइलैंड ऑफ कंगारू। कंगारू का मतलब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से कंगारुओं के देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक ऐसा इसके पास खुद का आइलैंड है जहाँ पे कंगारू की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया गया है? तो आइलैंड ऑफ कंगारू, जो मुख्य रूप से तस्मान सी विक्टोरिया से सटा हुआ है, विक्टोरिया के आसपास में क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है साउथ ऑस्ट्रेलिया। क्या है? साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है ना, ये मुख्य रूप से क्या है? एडिलेड है। क्या है? एडिलेड। तो बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने कहा था कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के दो क्षेत्रों से बने हुए हैं। कितने क्षेत्र से? दो। एक तो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है मुख्य रूप से इंडियन ओशियन और यहाँ पे साउथ ओशियन से लगा हुआ है। इस वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो पर्थ है। क्या है? पर्थ। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मुख्य रूप से ना समुद्र के किनारे ही स्थित है। लगभग अधिकांश ऑस्ट्रेलिया के शहर कहाँ है? तो समुद्र के तट पर स्थित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ देखने लायक है नहीं, मरुस्थल क्षेत्र है। अब मरुस्थल क्षेत्र है तो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो क्या बालू दिखाएंगे उनको? हम नहीं, बालू थोड़े दिखाएंगे। यहाँ से खड़ा करा कर कहेंगे झाँक लो, यहाँ से खड़ा कराकर कहेंगे झाँक लीजिए, देखिए कितना बढ़िया समुद्र लगा है, एकदम पानी में मछली तैर रही है, कंगारू उछल रहे हैं। तो यही सब इस वजह से तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के सभी तटीय क्षेत्र में इसके शहरें बसाए गए हैं। जैसे अपना महाराष्ट्र का मुंबई देख लीजिए, 7 टापुओं के ऊपर ही स्थित है। तो यही दिखा के हम पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इनके पास ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है नहीं, बहुत कम है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है जिसका नाम है कलगुरली। क्या है? कलगुरली। कलगुरली मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंदर केजीएफ क्षेत्र है। क्या है? केजीएफ। केजीएफ का मतलब कोलार गिल्ड
केजीएफ का मतलब कोलार गोल्ड फील्ड होता है। गोल्ड फील्ड माने सोना का क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पे एक कलगुरली क्षेत्र है जहाँ पे सोने के खान मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? सोने के खान। और इसकी राजधानी हो जाती है पर्थ। और ये दो क्षेत्रों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक है साउथ और दूसरा है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बात करें तो इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जस्ट इस साइड में यानी उत्तर क्षेत्र में एक देश मिलता है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। क्या नाम है? तिमोर लिस्ट। और तिमोर लिस्ट के आसपास के रीजन को या समुद्री क्षेत्र को हम तिमोर सी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे तस्मानिया के आसपास के क्षेत्र को हमने तस्मानिया सी कह दिया है, वैसे ही इसके आसपास के क्षेत्र को तिमोर सी बोलते हैं। और ये समझिएगा तो भारत के जस्ट करीब में जो महासागर है ना, उसको हम हिंद महासागर कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे तिमोर लिस्ट देश के पास में जो समुंदर है उसको तिमोर सी कहते हैं। तो तिमोर सी मुख्य रूप से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी राजधानी हो जाती है डार्विन। क्या नाम है? डार्विन हो जाती है, जो जिससे एक समुंदर लगा हुआ है जिसका नाम है आराफुरा सी। क्या नाम है? आराफुरा सी। और इसी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रूड ऑयल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम। क्या नाम है? पेट्रोलियम। उसका नाम है एलाइस स्प्रिंग। एलाइस स्प्रिंग, जो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। इसी एलाइस स्प्रिंग क्षेत्र से मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। तो ये एक शहर है उसका, जहाँ पे क्रूड ऑयल अर्थात पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडार मिलेगा आपको। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने दो क्षेत्र देखा, एक तो देखा कलगुरली जो केजीएफ यानी सोना के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा है क्या? तो एलाइस स्प्रिंग जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहानी आप याद रखिएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से शुरू से मारते हैं रिवीजन। क्वींसलैंड की राजधानी क्या था? ब्रिस्बेन, जिसके दो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, एक तरह से टाउन्सविले जो पोर्ट है, दूसरा ये शहर इसकी राजधानी खुद की है, ठीक है। ये मुख्य रूप से कोरल सी से लगा हुआ है और इसके कुछ क्षेत्र जो है ना यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में जा रहा है, ठीक है। और इसी क्वींसलैंड का जो उत्तरी क्षेत्र जो एक केप यॉर्क पेनिनसुला बनाता है। उसके बाद हमने कहा कि सबसे बड़े बड़े कटक जो मिलेंगे ना, इसी क्वींसलैंड के सटे यहाँ पे कोरल सी में मिलेंगे, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी हमने बताया था कैनबरा, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और न्यू साउथ वेल्स की भी राजधानी है। दूसरा इसका पोर्ट है जिसको बोलते हैं सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की अगला जो न्यू साउथ वेल्स का अगला जो शहर है उसका नाम है क्या है? सिडनी है, जो एक तरह से पोर्ट भी है, ठीक है। उसके बाद अगला विक्टोरिया है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, जो मुख्य रूप से क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। इसके जस्ट नीचे एक और आइलैंड मिलेगा जो कंगारू के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है आइलैंड ऑफ कंगारू। इसके नीचे आपको एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा। अब छोटा सा आइलैंड जो है ये मुख्य रूप से दक्षिण में है, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है? दक्षिण में है, जिसको तस्मानिया बोलते हैं, जिसकी राजधानी हॉबार्ट है। इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो तस्मान सी बोलते हैं। उसके बाद हमने कहा कि सबसे बड़ा यहाँ पे बाइट आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं, जो सदर्न ओशियन से मिला हुआ है। और ये दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ रहा है। कितने क्षेत्रों को? दो। एक है साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी एडिलेड है, और दूसरा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी क्या है? पर्थ है। और इसी के अंदर कलगुरली एक क्षेत्र था जो सोना के लिए प्रसिद्ध है, केजीएफ क्षेत्र बोल सकते हैं उसको। उसके बाद हमने कहा कि इस क्षेत्र के ऊपर एक और यहाँ पे आपको देश मिलेगा जिसका नाम है तिमोर लिस्ट, और तिमोर लिस्ट के पास वाले रीजन को हम तिमोर सी बोलेंगे, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी, ठीक है। अगला क्षेत्र जो उसका नाम है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों को जोड़ता है, एक तो वेस्टर्न, दूसरा साउथ और तीसरा क्वींसलैंड। और इसी की राजधानी जो है ना ये क्या है? डार्विन है। क्या है? डार्विन, जो आराफुरा सी से लगा हुआ है। और इसका एक अपना खुद का क्रूड ऑयल अर्थात पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है एलाइस स्प्रिंग, ठीक है। तो ये नॉर्मल से कुछ इसके शहर थे और इसके कुछ यहाँ पे सागर के नाम हमने पढ़ा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना इस मुख्य रूप से जो भी प्लेट्यू यानी पठार हो गया, माउंटेन हो गया, या इसके अंदर जो भी लेक्स मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेक्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।